Hellcat. प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्न नंबर 8 12वीं कक्षा इतिहास पाठ नंबर 13 शुरू करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला। प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 को आए थे और उनका जो तरीका था, सत्य और अहिंसा के जो उनके सिद्धांत थे, वो सच्चाई पर दृढ़तापूर्वक अड़े रहते थे, निडर थे, वीर थे और दृढ़ प्रतिज्ञ थे। लेकिन आज के माहौल में उनके जो सिद्धांत हैं वो और प्रासंगिक हो जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि किसी को भी प्रेम से जीता जा सकता है, युद्ध से नहीं जीता जा सकता। ये उनका मुख्य ध्येय था। विरोध अहिंसात्मक होना चाहिए, ये उनकी मुख्य विचारधारा थी। शुरू करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। 1947 ईस्वी के काल का भारतीय इतिहास में विशेष स्थान है। इस काल में एक महान विभूति महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा जैसे अस्त्र शस्त्रों के साथ भारतीय रणनीति में राजनीति में प्रवेश किया और शीघ्र ही राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधार बने। 1919 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक महात्मा गांधी ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे। देखिए, यहाँ पर अहिंसात्मक जो आंदोलन चले उनकी चर्चा है। जो अन्य आंदोलन जो हमारे गर्म दल के नेता थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी थे, ये दो एक ही गाड़ी के दो पहिए थे। इनका मुख्य ध्येय दोनों का ही क्या था? अपने देश को आज़ाद कराना था। प्रिय विद्यार्थियों, जाना सभी को, कह सकते हैं मुहावरा है, जाना सभी को दिल्ली था, रास्ते अलग अलग थे। सभी चाहते थे कि हमारा देश क्या हो, अंग्रेजों से आज़ाद हो जाए। उन्नीस से स्वतंत्रता प्राप्ति तक महात्मा गांधी ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप परिवर्तित हो गया और इसने जन संघर्ष का रूप धारण कर लिया। जनवरी 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौट आए थे। दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त की गई सफलताओं से ने यह स्पष्ट कर दिया कि शांतिपूर्ण अवज्ञा और सत्याग्रह के द्वारा विरोधी पक्ष की आंदोलन की मांगे स्वीकार करने को बाध्य किया जा सकता है। मतलब आप किसी से भी यदि आप सत्याग्रह और उस शांतिपूर्ण ढंग से कोई कार्य करें, मांगे अपनी किसी के सामने रखें, तो शायद हो सकता है वो आपकी मांगे मान लें। दक्षिण अफ्रीका में दीनहीन भारतीयों पर होने वाले अन्याय के विरुद्ध संघर्षशीलता ने गांधी जी का विश्वास दिला दिया कि भारतीय जनता को देश की स्वतंत्रता जैसे महान उद्देश्य के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल संघर्ष छेड़ने और इस हेतु बलिदान के लिए तत्पर किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त की गई सफलताओं ने जनशक्ति के महत्व को स्पष्ट कर दिया। अतः भारत लौटने पर गांधी जी ने देश की बहुसंख्यक कृषक जनता को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ओर आकर्षित किया और उसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जोड़ा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित सत्याग्रह नामक नवीन संघर्ष प्रणाली का विकास किया। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है? सच्चाई पर दृढ़तापूर्वक अड़े रहना। गांधी जी का संपूर्ण जीवन दर्शन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। वह अहिंसा को प्रेम का स्वरूप मानते थे। उनका विश्वास था कि अहिंसा में सभी समस्याओं का निराकरण की अद्भुत शक्ति विद्यमान है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा और कायरता और दुर्बलता की नहीं, अपितु वीरता, दृढ़ता और निडरता का प्रतीक। केवल निडर, वीर और दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति ही इसका भली भांति प्रयोग कर सकते हैं।
गांधी जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। वह सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक बल देते थे और साधनों की पवित्रता श्रेष्ठता में विश्वास करते थे। उनका विचार था कि सच्चे साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। गांधी जी का जन सामान्य की संघर्ष शक्ति में दृढ़ विश्वास था। वे साम्राज्य की शक्ति का सामना मुक्त जनशक्ति द्वारा करना चाहते थे। उनका विचार था कि केवल जमींदारों, डॉक्टरों तथा वकीलों के प्रयत्नों से देश को स्वतंत्र नहीं कराया जा सकता। क्यों नहीं कराया जा सकता प्रिय विद्यार्थियों? क्योंकि हमारी जो जनसंख्या थी वो ज़्यादातर जनसंख्या कैसी थी, ज़्यादा लोग कैसे थे, किसान थे, गरीब थे, तो उनको मिलाना जरूरी आवश्यक था। राष्ट्रीय आंदोलन में जा सकता। देश को स्वतंत्रता के लिए जन सामान्य को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाना नितांत आवश्यक था। वह महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करना चाहते थे और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में सम्मिलित करना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत विरोधी संघर्ष और देश की महिलाओं और सामाजिक स्थिति को सुधारना गांधी जी के 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य थे। गांधी जी ने सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा के सिद्धांत पर आधारित संघर्ष की अपनी नवीन विधि का प्रयोग करके राष्ट्रीय आंदोलन को जन सामान्य का आंदोलन बना दिया। 1917-18 ईस्वी की अवधि में गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा के सत्याग्रहों में भाग लिया तथा अहमदाबाद की मिल मजदूरों की मांगों के समर्थन में संघर्ष किया। अगस्त 1920 को गांधी जी ने औपनिवेशिक प्रशासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। कब शुरू किया? अगस्त 1920 को। मार्च 1930 ईस्वी को उन्होंने विरोध के प्रतीक के रूप में नमक का चुनाव करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करके अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेने में से भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप परिवर्तित होने लगा। हमें याद रखना चाहिए कि गांधी जी के जन अनुरोध में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं था। उनके कुशल संगठनात्मक गुणों ने भारतीय राष्ट्रवाद के आधार को और अधिक व्यापक बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। भारत के भिन्न भिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाओं को खोला गया। रजवाड़ों अर्थात देशी राज्यों में राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रजामंडलों की स्थापना की गई। गांधी जी ने राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार तथा राष्ट्रवादी संदेश के संचार के लिए शासकों की भाषा के स्थान पर मातृभाषा का चुनाव किया। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की प्रांतीय समितियां ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सीमाओं पर नहीं अपितु भाषाई क्षेत्रों पर आधारित की गई थी। इन भिन्न भिन्न उपायों ने देश के दूरवर्ती भागों में राष्ट्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके परिणाम स्वरूप वे सामाजिक वर्ग भी राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण भाग बन गए जो अब तक इससे अछूते रहे थे। किसान, श्रमिक, कारीगरों ने हजारों की संख्या में राष्ट्र आंदोलन में भाग लेना आरंभ कर दिया। गांधी जी के नेतृत्व में छेड़े गए असहयोग आंदोलन में छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, हिंदू मुसलमान, उदारपंथी, रूढ़िवादी सभी समान रूप से सम्मिलित हुए। इसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन में जन सामान्य ने महत्वपूर्ण भाग लिया। दिल्ली में लगभग 1600 महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरना दिया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन वास्तविक अर्थों में एक जन आंदोलन बन गया। इसमें सामान्य भारतीयों ने लाखों की संख्या में भाग लिया। सामान्य भारतीयों के साथ साथ कुछ अत्यधिक संपन्न व्यापारी एवं उद्योगपति भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक बन गए। वे यह भली भांति समझ गए कि स्वतंत्र भारत में उनके लाभ उनके हो जाएंगे जो आज उनके अंग्रेज प्रतिद्वंदियों की झोली में जा रहे थे। परिणाम स्वरूप जीडी बिड़ला जैसे कुछ सुप्रसिद्ध उद्योगपति राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन करने लगे, जबकि कुछ अन्य उद्योगपति मूक समर्थक बन गए। इस प्रकार कांग्रेस के अनुयायियों एवं प्रशंसकों में करीब किसान और उद्योगपति दोनों ही सम्मिलित थे। इस प्रकार गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन वास्तविक अर्थों में एक आंदोलन बन गया। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।